नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं। जीवन के विविध क्षेत्रों में मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। भाषा की लघुतम स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। सामान्य बोलचाल में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं, परंतु किसी एक क्षेत्र में किसी शब्द का प्रयोग हम जिस अर्थ में करते हैं, यह कोई आवश्यक नहीं कि उसी अर्थ में हम उस शब्द का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी करें। किसी कला या शास्त्र के विवेचन विश्लेषण के लिए सामान्य शब्द पर्याप्त नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में हम विशेष शब्दों या विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं। यह विशेष शब्दावली ही पारिभाषिक शब्दावली कही जाती है। अंग्रेजी में उक्त शब्द के लिए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। पारिभाषिक शब्द को हिंदी में तकनीकी शब्द भी कहते हैं। तकनीकी अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ग्रीक भाषा के टेक्निक्स शब्द से अंग्रेजी में टेक्निकल शब्द की उत्पत्ति हुई। फादर कामिल बुल्के के एन इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के अनुसार इसका शाब्दिक अर्थ है ऑफ ए पर्टिकुलर आर्ट, साइंस, क्राफ्ट और अबाउट आर्ट, अर्थात विशेष कला का अथवा विज्ञान का अथवा कला के बारे में। इसका प्रयोग स्किल यानी विशिष्ट कला के अर्थ में भी किया जाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित एवं निर्धारित अर्थ में प्रयुक्त होता है। डॉक्टर रघुवीर ने पारिभाषिक शब्द को व्याख्यायित करते हुए लिखा है, पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। एक उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कानून के क्षेत्र में अभियुक्त शब्द एक सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिस व्यक्ति पर कानून की किसी धारा के अनुसार दोषारोपण किया जाता है उसे अभियुक्त कहते हैं। यह शब्द उस क्षेत्र में अन्य किसी अर्थ में प्रयुक्त नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि पारिभाषिक शब्द को व्यापक वाच्यार्थ में ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसका अर्थ संकोच हो जाता है और वह सीमित अर्थ का वाचक रह जाता है। जैसे फुटबॉल या हॉकी में गोल शब्द का प्रयोग लक्ष्य के अर्थ में नहीं किया जा सकता। प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को छकाकर गेंद को एक निर्धारित सीमा में डाल देना गोल करना कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पारिभाषिक शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने के कारण ही यह शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। डॉक्टर सूरजभान सिंह के अनुसार पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं। रैंडम हाउस के अनुसार विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान अथवा कला विषय की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त एक शब्द अधिकांशतः कला का शब्द। चैम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी के अनुसार पारिभाषिक शब्दावली वस्तुतः विशेषज्ञों एवं तकनीकविदों के अपने विशेष विचारों को लिपिबद्ध करने के लिए ग्रहण, अनुकूलन तथा निर्माण के द्वारा किए जाने वाले प्रतीक हैं। डॉक्टर गोपाल शर्मा के अनुसार पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया हो।
डॉक्टर शशि शर्मा के अनुसार पारिभाषिक शब्द का सीधा सरल अर्थ है किसी ज्ञान विज्ञान की भाषा जिसका संप्रेषण ज्ञान विज्ञान के पारिभाषिक अनुशासन के अनुकूल सुनिर्धारित एवं सटीक होता है। इसीलिए पारिभाषिक शब्द के इस्तेमाल के समय विकल्प की गुंजाइश बहुत कम होती है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर पारिभाषिक शब्दों का निम्न स्वरूप परिलक्षित होता है। पहला, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में होता है। दूसरा, उनका अर्थ सुनिश्चित तथा परिभाषित होता है। तीसरा, उनके अर्थ में लचीलापन या विकल्प नहीं होता। चौथा, पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ग्रहण किए जाते हैं। पांचवा, हर ज्ञान शाखा या विषय के अनुरूप उसका एक परिभाषित अर्थ होता है। जैसे ध्वनि शब्द के भौतिकी तथा भाषा विज्ञान में अलग अलग पारिभाषिक अर्थ होते हैं। छठा, दर्शन, न्याय, गणित, ज्योतिष, रसायन, भौतिकी, यांत्रिकी आदि वैज्ञानिक या शास्त्रीय विषयों से संबंधित पारिभाषिक शब्द अपने साथ एक निश्चित परिभाषा लिए होते हैं और उनका उससे भिन्न रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सातवां, इनके निर्माण में ग्रहण, अनुकूलन, संचयन तथा निर्माण की प्रक्रिया होती है। सामान्य भाषा शब्दों की अपेक्षा पारिभाषिक शब्दों की प्रकृति तथा उनका उद्देश्य अलग होता है, इसलिए उनकी अपनी भिन्न भिन्न विशेषता होती है। यद्यपि हर ज्ञान शाखा तथा हर विषय की अपनी अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली होती है, परंतु इन सबकी प्रकृतिगत विशेषताएं समान होती हैं। पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप, प्रयोजन तथा प्रयोग आदि को मद्देनजर रखते हुए उसकी सामान्य विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता है नियतार्थता। पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित और स्पष्ट होता है। उसमें न तो अतिव्याप्ति दोष होता है और न अव्याप्ति दोष। पारिभाषिक शब्द अपने अर्थ परिधि से न अधिक अर्थ व्यक्त करता है और न ही कम। एक पारिभाषिक शब्द का एक ज्ञान या शास्त्र में एक ही अर्थ होना चाहिए ताकि प्रयोक्ता या पाठक को दूसरे अर्थ का भ्रम न हो। दूसरी विशेषता है विशेष क्षेत्र में प्रयोग। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग विशेष क्षेत्र में होता है। दैनिक व्यवहार में इनका प्रयोग नहीं होता, अपितु विशिष्ट शास्त्र, विज्ञान तथा व्यवहार में होता है। इन सभी ज्ञान शाखाओं की अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। इन सभी शाखाओं की परिधि प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और साथ ही साथ पारिभाषिक शब्दावली की परिधि भी बढ़ रही है। तीसरी विशेषता है कृत्रिम शब्दावली। भाषा की सामान्य शब्दावली की तरह पारिभाषिक शब्दावली की उत्पत्ति समाज में स्वयं नहीं होती, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली कृत्रिम होती है। ग्रहण, अनुकूलन, संचयन और निर्माण इन चार प्रक्रियाओं द्वारा उसका निर्धारण होता है। सामान्य शब्द समाज में उत्पन्न होते हैं, परंतु पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा विशेषज्ञ करते हैं। कृत्रिम शब्द होने के कारण इनमें वह लचीलापन नहीं होता जो सामान्य शब्दों में होता है। चौथी विशेषता है संक्षिप्तता एवं सरलता। पारिभाषिक शब्द अल्पाक्षर होना चाहिए ताकि प्रयोक्ता को असुविधा का अनुभव न हो। ऐसे शब्द प्रायः एक शब्द के या मूल शब्द के होते हैं, एक से अधिक शब्द के नहीं। शब्दों की संक्षिप्तता और सरलता से तात्पर्य जन सामान्य की दृष्टि से मात्र उच्चारण की सहजता से नहीं है, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग दैनिक कार्य में नहीं बल्कि शास्त्र, विज्ञान, दर्शन आदि के विश्लेषण, विवेचन के लिए प्रयुक्त होता है। अतः इसका निर्धारण या निर्माण जन सामान्य के उच्चारण की सहजता को ध्यान में रखकर हो, यह आवश्यक नहीं है। शब्दों की रचना संक्षिप्त हो तो बार बार प्रयुक्त होने में हमें असहजता का अनुभव नहीं होता। वैसे भी हर नया शब्द आरंभ में उच्चारण तथा प्रयोग में सहज नहीं लगता, बल्कि बार बार प्रयोग में लाए जाने पर सहज लगने लगता है। पांचवी विशेषता है एक संकल्पना, एक शब्द। पारिभाषिक शब्द किसी न किसी ज्ञान शाखा से संबंधित होते हैं।
संबंधित विज्ञान या शास्त्र की एक संकल्पना के लिए एक शब्द का ही प्रयोग होता है। जिस तरह पारिभाषिक शब्द का एक निश्चित नियत अर्थ होता है, उसी प्रकार एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द नियत होता है। निस्संदेह किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की राजभाषा में पारिभाषिक शब्दों का महत्व और उसकी उपयोगिता अक्षुण्ण है, क्योंकि सभी प्रशासनिक कार्य उसकी अपनी भाषा में सुगमता से होते हैं। इस दृष्टि से भारत की राजभाषा हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का अत्यधिक महत्व है। धन्यवाद।